नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। कभी सोचा है जो फोटोज हम फोन से क्लिक करते हैं या जो मूवीज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं या फिर जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे काम के, आखिर ये सब सेव कहाँ होते हैं? इसका जवाब है क्लाउड में। तो आज हम इसी क्लाउड कंप्यूटिंग के जादू को समझेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, ये सिर्फ एक फैंसी वर्ड नहीं है, बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को पावर कर रही है। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस सर्वर रूम की इमेज पर फोकस कीजिए। यहां जो हर ब्लिंकिंग लाइट दिख रही है ना, वो एक कॉस्ट है, एक रिस्क है, और इसको मेंटेन करना एक अलग ही हेडेक है। पहले के टाइम में कंपनीज को ऐसे ही फिजिकल सर्वर्स खरीदने पड़ते थे, उन्हें मैनेज करना पड़ता था और उनकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता था। सही में ये एक बहुत महंगा और कॉम्प्लेक्स काम था। समझ आ रहा है प्रॉब्लम क्या थी? तो इसका सोल्यूशन क्या था? इसका बेहतर तरीका क्या हो सकता था? देखिए, एक तरफ है इन हाउस सर्वर्स जो काफी महंगे हैं। बिजनेस बढ़ने या कम होने पर उन्हें स्केल करना यानी छोटा बड़ा करना बहुत मुश्किल है, और उनका मेंटेनेंस तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और दूसरी तरफ है वर्चुअल सर्वर्स। ये फ्लेक्सिबल हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, और सबसे बड़ी बात, जरूरत के हिसाब से इन्हें आसानी से स्केल किया जा सकता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, हम एक कमरे में रखे इन फिजिकल बॉक्सेस से इस क्लाउड तक, जो कि इतना एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लगता है, पहुंचे कैसे? आखिर इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं। तो इसके पीछे का जो असली जादू है ना, वो है वर्चुअलाइजेशन। अब ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जो एक सिंगल फिजिकल सर्वर को कई सारे वर्चुअल सर्वर्स में डिवाइड कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही हार्डवेयर पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशंस एक साथ रन कर सकते हैं, और वो भी एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेटेड। सोचिए जरा, ये कितना एफिशिएंट है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? और इसी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो सर्विस बिल्ड होती है, उसे ही कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। यहां क्या होता है कि आपको कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जैसे कि स्टोरेज हो गया या सॉफ्टवेयर हो गया, इंटरनेट पर एक सर्विस की तरह मिलते हैं। मतलब आपको हार्डवेयर खरीदने या उसे मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ऑन डिमांड। ओके, तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, आगे बढ़ें। चलिए अब क्लाउड के 3 मेन टाइप्स या कह लो फ्लेवर्स को समझते हैं। ये हैं IaaS, PaaS और SaaS। ये तीनों अलग अलग लेवल की सर्विसेज ऑफर करते हैं, और इनके बीच का डिफरेंस समझना बहुत बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं IaaS की, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसको ऐसे समझो जैसे आप हार्डवेयर मतलब वर्चुअल मशीन्स और स्टोरेज रेंट पर ले रहे हो, किराए पर। इस मॉडल में ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस को मैनेज करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है AWS का EC2। फोकस बना हुआ है ना? नेक्स्ट इन लाइन है पास यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यहाँ क्या होता है? आपको एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और डेवलपमेंट टूल्स सब पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं। आपका काम सिर्फ अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना। इसको एक वर्कशॉप की तरह सोचो, जहां सारे टूल्स पहले से रखे हैं, आपको बस आना है और अपना प्रोजेक्ट बनाना है। सिंपल, राइट? और आखिर में आता है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये इन तीनों में सबसे कॉमन मॉडल है, और सच बताऊं तो हम सब इसे ऑलमोस्ट हर रोज यूज करते हैं। यहां आपको इंटरनेट पर एक कंप्लीटली रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर मिलता है, जैसे कि गूगल वर्कस्पेस या माइक्रोसॉफ्ट 365। आपको बस लॉगिन करना है और यूज करना शुरू कर देना है। दैट्स इट। तो चलिए अब इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। इससे IaaS, PaaS और SaaS के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो। जैसा कि आप देख सकते हैं, IaaS में एडमिन्स के पास सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है। PaaS ये डेवलपर्स के लिए बेस्ट है, और SaaS ये तो डायरेक्ट एंड यूजर्स के लिए बना है। तो ये जो कंट्रोल का लेवल है ना, हाई, मीडियम, लो, यही इन तीनों सर्विसेज को एक दूसरे से अलग बनाता है। इसको नोट किया? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमने अपना डेटा क्लाउड पर मूव कर दिया कन्वीनियंस के लिए, पर अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। वो सवाल है सिक्योरिटी का। इस डेटा को सिक्योर रखने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्लाउड प्रोवाइडर की या फिर हमारी? इसका जवाब मिलता है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल में।
जैसा नाम से ही क्लियर है, इसका मतलब है कि सिक्योरिटी एक शेयर्ड जिम्मेदारी है, एक पार्टनरशिप है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडर की है। कुछ चीजें आपको यानी कस्टमर को मैनेज करनी पड़ती हैं। इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, ये बहुत क्लियरली दिखाता है कि कैसे IaaS से SaaS की तरफ जाते जाते प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल के लिए, जो फिजिकल डेटा सेंटर है उसकी सिक्योरिटी तो हमेशा, आई रिपीट, हमेशा प्रोवाइडर की ही जिम्मेदारी होगी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी यानी कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी जीरो नहीं होती। समझ आ रहा है ये पॉइंट? ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो वो कौन सी चीजें हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपकी रहेगी? ये 4 चीजें नोट कर लीजिए। नंबर 1, आपका डेटा। नंबर 2, आपके एंड पॉइंट्स यानी आपके लैपटॉप्स और फोन्स। नंबर 3, यूजर अकाउंट्स। और नंबर 4, एक्सेस मैनेजमेंट। इन सब की सिक्योरिटी हमेशा आपकी जिम्मेदारी है, चाहे आप कोई भी क्लाउड मॉडल यूज कर रहे हो। इस बात को हमेशा याद रखना। अच्छा, इस शेयर्ड मॉडल का एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है। सोचो, जब कुछ सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां क्लाउड प्रोवाइडर पर शिफ्ट हो जाती हैं, तो कंपनीज क्या कर सकती हैं? वो अपने सिक्योरिटी रिसोर्सेज और बजट को रीएलोकेट कर सकती हैं। मतलब उन्हें दूसरे इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रायोरिटीज पर फोकस कर सकती हैं। एक तरह से ये एफिशिएंसी बढ़ाता है। तो यहां तक सब क्लियर है? ग्रेट। चलिए अब थोड़ा फ्यूचर में चलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के फ्यूचर पर एक नजर डालते हैं, और वो है सर्वरलेस कंप्यूटिंग। ये एक बहुत ही एक्साइटिंग डेवलपमेंट है और इसको समझना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? सर्वरलेस का एक बहुत पॉपुलर मॉडल है FaaS यानी फंक्शंस एज अ सर्विस। इसमें आपको सर्वर या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिटरली बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता। आपका काम है बस अपना कोड एक फंक्शन की फॉर्म में लिखना और उसे डिप्लॉय कर देना। दैट्स इट। सर्वर कहाँ है, कैसे मैनेज हो रहा है, ये सब प्रोवाइडर की हेडेक है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2015 में AWS लैम्बडा लॉन्च हुआ था और वहां से लेकर आज तक देखिए कितनी तेजी से FaaS प्लेटफॉर्म्स मार्केट में आए हैं, चाहे वो Azure फंक्शंस हों या Google क्लाउड फंक्शंस। ये टाइमलाइन साफ दिखाता है कि सर्वरलेस अब सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं रह गई है, ये आज की रियलिटी बन चुका है। तो इस पूरे सफर को देखें, IaaS से SaaS और अब सर्वरलेस तक, हमने एक पैटर्न देखा। क्लाउड हमसे कंट्रोल के बदले में कन्वीनियंस यानी सुविधा देता है। ये एक ट्रेड ऑफ है, जितनी ज्यादा कन्वीनियंस उतना कम कंट्रोल। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, टेक्नोलॉजी के इस सफर में आप कितना कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार हैं? इस पर सोचना जरूर। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।